आज के लिए महत्वपूर्ण बात, मूर्खता को पीछे छोड़ो। नीतिवचन दोपहर के 1:21। बुराई पापियों का पीछा करती है, परंतु धर्मी को अच्छाई का प्रतिफल मिलता है। ईश्वर के बच्चों के रूप में हमें हमेशा सही चुनाव करना चाहिए। कुछ लोग बेईमानी से अमीर बनने की कोशिश करते हैं, लेकिन ईश्वर हमसे यही नहीं चाहता। उसने अपने बच्चों को आशीर्वाद देने का वादा किया है, लेकिन हमें धैर्य रखना चाहिए और उस पर भरोसा करना चाहिए। हमें सिर्फ ज्यादा पैसे या सफलता पाने के लिए शॉर्टकट नहीं अपनाने चाहिए या कुछ भी गलत नहीं करना चाहिए। बाइबल हमें बताती है कि मूर्खों की समृद्धि उन्हें नष्ट कर देगी। नीतिवचन 1:32 KJV। इसका मतलब है कि जब लोग गलत तरीके से धन कमाते हैं, तो यह अंत में उन्हें सिर्फ परेशानी ही देगा। ऐसा लग सकता है कि वे पहले तो अच्छा कर रहे हैं, लेकिन जल्द या बाद में उन्हें अपने किए पर पछतावा होगा। ईसाई होने के नाते हम अलग हैं। ईश्वर हमें सही तरीके से आशीर्वाद देना चाहता है, ठीक वैसे ही जैसे उसने अब्राहम और अय्यूब को दिया था। इन लोगों ने ईश्वर पर भरोसा किया और उसने उन्हें वह सब कुछ दिया जिसकी उन्हें जरूरत थी। अब्राहम को बहुत से बच्चे, जमीन और धन संपत्ति मिली। अय्यूब को सब कुछ खोने के बाद भी दुगना वापस मिला, क्योंकि वह परमेश्वर के प्रति वफादार रहा। अगर परमेश्वर उनके लिए ऐसा कर सकता है, तो वह हमारे लिए भी ऐसा कर सकता है। परमेश्वर का आशीर्वाद आपके लिए है। कभी कभी हम अधीर या चिंतित महसूस कर सकते हैं। हम दूसरों को जल्दी अमीर बनते हुए देख सकते हैं और हमें आश्चर्य हो सकता है कि हमारे पास इतना क्यों नहीं है। लेकिन हमें याद रखना चाहिए कि बाइबल क्या कहती है। यहोवा का आशीर्वाद धनी बनाता है और उसके साथ कोई दुख नहीं जोड़ता। नीतिवचन 10:22। जब परमेश्वर हमें आशीर्वाद देता है, तो ये शांति, आनंद और बिना किसी पछतावे के साथ आता है। लेकिन जब लोग गलत रास्ता अपनाते हैं, तो उनके पास पैसा तो हो सकता है, लेकिन उनके पास डर, अपराध बोध और परेशानी भी होती है। हमें कभी भी अपनी शांति को धन के लिए नहीं बदलना चाहिए। परमेश्वर का मार्ग हमेशा सबसे अच्छा होता है। अगर हम कड़ी मेहनत करते हैं, ईमानदार रहते हैं और उस पर भरोसा करते हैं, तो वह हमें सही समय पर आशीर्वाद देगा। हमारा काम उसकी शिक्षाओं का पालन करना, प्रार्थना करना और यह विश्वास करना है कि वह हमारा ख्याल रखेगा। ईश्वर के बच्चों की तरह जीना, ईश्वर का आशीर्वाद पाने के लिए हमें सबसे पहले उनके सच्चे बच्चों की तरह जीना चाहिए। इसका मतलब है कि मूर्खता को पीछे छोड़ना और समझदारी से फैसले लेना। यहाँ कुछ तरीके दिए गए हैं जिनसे हम ऐसा कर सकते हैं। 1. अपने हर काम में ईमानदार रहें। आगे बढ़ने के लिए कभी झूठ न बोलें, धोखा न दें या चोरी न करें। ईश्वर ईमानदारी को पुरस्कृत करता है और वह हम जो कुछ भी करते हैं उसे देखता है। जब कोई नहीं देख रहा होता है, तब भी ईश्वर देख रहा होता है और वह उन लोगों को आशीर्वाद देता है जो सही काम करते हैं। 2. कड़ी मेहनत करें और धैर्य रखें। सफलता रातों रात नहीं मिलती। अब्राहम और अय्यूब को अपने आशीर्वाद के लिए इंतजार करना पड़ा और हमें भी करना चाहिए। अगर हम अपना सर्वश्रेष्ठ करते रहें और ईश्वर के समय पर भरोसा रखें, तो वह हमारे प्रयासों को पुरस्कृत करेगा। 3. प्रार्थना करें और ईश्वर पर भरोसा रखें। ईश्वर सभी आशीर्वादों का स्रोत है। जब हम प्रार्थना करते हैं और उससे मदद मांगते हैं, तो वह सुनता है। लेकिन हमें ये भी भरोसा रखना चाहिए कि वह जानता है कि हमारे लिए सबसे अच्छा क्या है और हमें आशीर्वाद देने का सही समय कब है। 4. दूसरों की मदद करें और दयालु बने। ईश्वर उन लोगों को आशीर्वाद देता है जो दयालु और उदार होते हैं। जब हम दूसरों की मदद करते हैं, तो हम ईश्वर का प्यार दिखाते हैं।
और बदले में वह हमारा ख्याल रखता है। अगर हम लालची और स्वार्थी हैं, तो हम वह आशीर्वाद खो सकते हैं जो वह हमें देना चाहता है। 5. बुरे रास्तों से दूर रहें। कुछ लोग हमें गलत काम करने के लिए लुभाने की कोशिश कर सकते हैं। वे कह सकते हैं, बस ये शॉर्टकट अपनाओ, कोई नहीं जान पाएगा। लेकिन ईश्वर हमेशा जानता है। हमें कभी भी किसी को गलत चुनाव करने के लिए मजबूर नहीं करना चाहिए। जाने से पहले ये प्रार्थना करें, ईश्वर हमसे प्यार करता है और चाहता है कि हम सफल हों। वह नहीं चाहता कि हम संघर्ष करें या असफल हों। तो आइए प्रार्थना करें और उससे मदद मांगें। स्वर्गीय पिता, आपके प्यार और आशीर्वाद के लिए धन्यवाद। मुझे हमेशा सही चुनाव करने में मदद करें। मुझे मूर्खता से दूर रखें और सही रास्ते पर चलने का मार्गदर्शन करें। मेरे हाथों के काम को आशीर्वाद दें और मेरे प्रयासों को सफलता से सजाएं। मुझे आप पर और आपके सही समय पर भरोसा है। आमीन। याद रखें, भगवान आपकी सारी मेहनत को देखता है और वह आपको पुरस्कृत करेगा। इस बात की चिंता न करें कि दूसरों के पास क्या है या वे कितनी जल्दी सफल होते हैं। भगवान पर भरोसा रखें और वह आपको उन तरीकों से आशीर्वाद देगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। आपका दिन शानदार और धन्य हो। आपकी मेहनत व्यर्थ नहीं जाएगी।